नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 9th चैप्टर एंड वर्स नंबर आज हम लोग करेंगे 20। सो यह मन्यसे मातुल्यं प्रियं मित्रं सुहृत्तमं अकरोः सचिवं दूतं सौहृदादत् सारथिम्। ट्रांसलेशन। O king, that personality whom out of ignorance only you thought to be your maternal cousin, your very dear friend, well wisher, counselor, messenger, benefactor, etc., is that is that very personality of Godhead Shri Krishna. क्या बोल रहे हैं? सचिवम सेक्रेटरी, दूतम मैसेंजर, सौहृदार्थ दैट मीन्स सौहृदार्थ मतलब होता है बेनिफैक्टर, है ना। सारथी का मतलब होता है, यू नो व्हाट सारथी, सारथी इज द वन हु इज चैरिट ड्राइवर, है ना। तो ये जो वर्ड्स है ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहे हैं अपने, किसी को पता है कौन बोल रहा है ये वर्ड्स? हु इज सेइंग दिस? भीष्म पितामह पे थे ना यस, हम लोग। वेरी नाइस, यस, भीष्म पितामह ही बोल रहे हैं अभी। तो सारे भीष्म पितामह अपनी शैया में लेटे हुए हैं, तीरों की शैया में, और पांडव उनसे मिलने आए हैं। और पांडव कैसे मिलने आए हैं उनसे कि पूरा सज धज के, पूरा उसमें ऑपुलेंट बन के आए हैं। तो उनको बड़ी खुशी हुई, है ना। और अभी लास्ट के कुछ वर्सेस में भीष्म पितामह यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, आगे भी अगले भी कुछ वर्सेस में भीष्म पितामह सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, है ना। तो कोई परपोर्ट पढ़ेगा? ओ, कैन यू गाइस सी द स्क्रीन? यस प्रभु जी। हाँ प्लीज। एक मिनट, था मैं मेरे जिस बुक ले लेके। Lord Shri Krishna, although acting as the cousin, brother, friend, well-wisher, counselor, messenger, benefactor, etc. of the Pandavas, was still the supreme personality of Godhead. Out of his causeless mercy and favors upon his unalloyed devotees, he performs all kinds of service. But that does not mean that he has changed his position as the absolute person. To think of him as an ordinary man is the grossest type of ignorance. Hare Krishna. ब्यूटीफुल, हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। व्हाट एन अमेजिंग purport given by, like very small but एकदम succinct purport उन्होंने दिया है। सो एक्चुअली क्या है कि भगवान, वी नो द बैकग्राउंड, क्या हो रहा है बैकग्राउंड में। भगवान की, सॉरी, अपने भीष्म पितामह भगवान की तारीफ कर रहे हैं और कुछ नहीं है। अभी तो अगले वर्सेस में भी आएगा, बड़ा अच्छे से वो बताएंगे। एक्चुअली देखा जाए तो फर्स्ट जो यहाँ पर लाइन है वो क्या है? दैट पर्सनालिटी हुम आउट ऑफ इग्नोरेंस ओनली। अब देखो, it थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है इसमें ना। हम सबको पता है कि पांडव जो हैं, पांडव क्या है? पांडव जो हैं वो हैं इन अ मोड ऑफ गुडनेस, ठीक है। एक्चुअली बियॉन्ड गुडनेस है, क्योंकि वो लोग भगवान के भक्त हैं। तो जो भक्त होता है ना, वो सद्गुण रजगुण तमगुण के ऊपर रहता है। फिर भी भीष्म पितामह क्या बोल रहे हैं? ओ किंग, किसको बोल रहे हैं? युधिष्ठिर को। आउट ऑफ इग्नोरेंस ओनली यू थॉट टू बी योर मैटरनल कजन। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हमारे अ, आचार्य बताते हैं कि एक्चुअली पांडव इग्नोरेंट नहीं है, लेकिन उनको पता है कि ये जो पढ़ने वाले लोग हैं ना, इस पूरी श्रीमद् भागवतम की ये सब चीजें पढ़ने, वो लोग काफी इग्नोरेंट होने वाले हैं, ठीक है। शिला प्रभुपाद ने ये ट्रांसलेशन में क्या बोला है कि भगवान को जानना आउट ऑफ हिज कॉजलेस मर्सी, क्या होता है? भगवान डिवोटीज को अपनी सर्विस करने देते हैं। जैसे अभी अभी
वो हनुमान जयंती थी, ठीक है। अभी अभी गई हनुमान जयंती। तो मेरे बेटे को उस दिन, हनुमान जयंती वाले दिन, मैंने उसको कहानी सुनाई बजरंग बली की। तो मैं उसको बड़ी अच्छी लगती है, हनुमान जी उसको बहुत पसंद है, हनुमान जी की कहानी मुझे बहुत बार सुन चुका है वो। लेकिन इस बार मैंने उसको एक डिफरेंट कहानी सुनाई है ना। और वो डिफरेंट कहानी क्या थी? वो कहानी थी, हनुमान जी एक बार जब वो पुल बन रहा था, पुल बना रहे थे, तो सारे लोग पत्थर, बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे थे। हनुमान जी तो इतने बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे थे, ऐसा लग रहा था कि पहाड़ जितना पत्थर फेंक रहे थे। जितने में एक छोटी सी गिलहरी भी, एक छोटी सी स्क्वेरल, गिलहरी मीन स्क्वेरल, फॉर दीज किड्स हु आर लिसनिंग टू दिस इन द बैकग्राउंड। स्क्वेरल मतलब हरे कृष्णा। स्क्वेरल मतलब सॉरी, सॉरी, गिलहरी मतलब स्क्वेरल। हाँ, तो स्क्वेरल ने जब वो सुनना शुरू स्क्वेरल क्या कर रही थी, अपने आप को पानी में डिप करती थी, मिट्टी में लौटती थी और जाके वहां पर मिट्टी झाड़ देती थी, वहां पर है ना, पुल पे जाके। अब बार बार ना वो काफी सारे लोगों के रास्ते में आ रही थी। फिर क्या हुआ कि हनुमान जी बार बार, उसको ऐसा लग रहा था उसके ऊपर पैर नहीं लग जाए हनुमान जी का, है ना। तो हनुमान जी ने बोला भगवान श्री राम को, भगवान श्री राम ये देखो ना, ये गिलहरी को उसने ना भगाने के लिए बोला, पीछे हट जाओ, हमारे काम में तुम लोग रुकावट डाल रहे हो। तो भगवान श्री राम ने देख लिया उनको, तो हनुमान जी को बुलाया, इधर आओ हनुमान जी। तो बोला कि अच्छा एक बात बताओ, हम ये हम लोग पुल क्यों बना रहे हैं? तो फिर मैंने मेरे बेटे से पूछा, नारायण से, पुल क्यों बन रहा है? तो उसने बोला, टू किल रावण। मैंने कहा बट ही श्री राम, ही इज गॉड, ही कैन किल रावण लाइक दिस, है ना। भगवान ने भी बोला, श्री रामचंद्र जी ने बोले, ये रावण को मारने जा रहे हैं हम, तो रावण को तो मैं यहीं बैठे बैठे मार सकता हूँ, उसके अंदर जो परमात्मा है वो मैं ही हूँ। मैं चाहूँ तो अभी उसकी से हार्ट बीट बंद कर सकता हूँ, सो व्हाट, अब क्या करें? तो क्यों कर रहे हैं तुम, पुल क्यों बना रहे हो? तो उसने बोला पता नहीं। तो भगवान ने बोला, ये पुल इसलिए बन रहा है ताकि आप सबको मैं सेवा सेवा में लगा सकूं, है ना। ये गिलहरी जितनी सेवा कर रही है उसका फल, और तुम इतने बड़े बड़े पहाड़ भरे, पहाड़ के बराबर जो पत्थर लाके इसमें बिछा रहे हो, उन दोनों का एक्चुअल जो बेनिफिट है एग्जैक्टली सेम है। क्योंकि भगवान कौन है? भगवान है भावग्रही, ठीक है। अब यहां पर एक पंगा आता है। भगवान अगर भावग्रही हैं, इसका मतलब वो हमारा भाव जानते हैं। तो काफी सारे लोग बोलते हैं, हम लोग किसी को बोलते हैं भैया आप मंदिर आ जाओ, कहते यार मन तो मेरा मंदिर में ही लगा रहता है, हमेशा मंदिर आने की क्या जरूरत है, हमारे तो दिल में राम है, मंदिर की कोई जरूरत ही नहीं है। तो उनको, उनके लिए, क्योंकि उन वो क्या यूज करते हैं, अरे भगवान तो भावग्रही हैं, मेरे वहां जाने से, हाथ जोड़ने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो दिन भर साष्टांग प्रणाम करता रहता हूँ मन ही मन में उनको, है ना। तो मैंने उनको बोला कि तो एक एक प्रभु जी थे, है ना। तो मैंने उनको बोला, प्रभु जी आपकी, सॉरी, आपने अपनी वाइफ के लिए लास्ट टाइम कब गिफ्ट लिया था? तो बोले अभी वैलेंटाइंस डे पे। तो मैंने कहा तो आप ऐसे बोल देते ना कि यार मन में तो तू है, क्या फर्क पड़ता है गिफ्ट है नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, बर्थडे भी विश नहीं करते, मन में तो है ही ना, प्रेम तो है ही ना। बोले प्रभु क्या मरवाना चाहते हो मेरे को? मैंने कहा देखो, क्यों नहीं करा आपने? तो उन्होंने बोला, प्रभु ये मन में रहने से कुछ नहीं होता है, कुछ करना पड़ता है, वरना बीवी को कैसे पता चलेगा कि प्यार है? तो मैंने कहा तो भगवान को कैसे पता चलेगा? बट प्रभु भगवान तो दिल में रहते हैं, भगवान को सब पता है मेरे दिल में क्या है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन आप कहते हो कि आपको भगवान से प्यार है, आप क्या करते हो भगवान के लिए? आपने क्या करा भगवान के लिए अभी तक, आज तक क्या करा? तो उन्होंने बोला मैंने प्रसाद चढ़ाया। मैंने कहा तुमने प्रसाद चढ़ाया, भगवान पे एहसान कर लिया, मतलब भगवान के पास प्रसाद नहीं है, आपके प्रसाद के लिए बैठे हैं वो? तो फिर मैंने उनको बोला देखो आप बुरा मत मानना, मैं तो इसलिए क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ, हम लोग कुछ डीप जानना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला हाँ नहीं प्रसाद तो है उनके पास। मैंने कहा सहस्त्र लक्ष्मियां उनके उनके उनकी सेवा कर रहे हैं, सहस्त्र लक्ष्मियां, है ना। राधा रानी ने उनको इटर्निटी से आज तक एक भी डिश दो बार नहीं खिलाई है ना। इसका मतलब क्या है कि उनकी सेवा आराम से हो रही है, आपका प्रसाद मेरा प्रसाद उनको, आप अब बताओ मैंने आपने भगवान के लिए क्या करा? तो सोचने लगे, बोले कुछ नहीं करा। मैंने कहा तो आप मंदिर जाओ ना, आपको क्या लगता है भगवान को, आपको लगता है आप मंदिर जाओगे तो भगवान को अच्छा लगेगा? बोले नहीं प्रभु, उनको क्यों अच्छा लगेगा,
उनके मैं तो मन में याद कर लेता हूँ, वही उनको अच्छा लगता है। मैंने कहा वो तो अच्छा लगता ही है ना। लेकिन अगर आप जैसे, आपकी वाइफ को पता है वो आप उनसे प्यार करते हो, वो अच्छा लगता है आपकी वाइफ को, लेकिन जब आप गिफ्ट देते हो तो उनको और अच्छा लगता है। बोले हाँ। इसी तरीके से आप जब मंदिर जाते हो, उसमें भगवान को इसलिए खुशी नहीं होती कि आप आए हो, भगवान को इसलिए खुशी होती है क्योंकि आप मंदिर आए हो, आपका शुद्धिकरण बढ़ गया है एकदम से। आपका क्या है, आप फोर्थ गियर पे गाड़ी चला रहे हो, आपकी गाड़ी भक्ति की तरफ, उनकी तरफ बहुत तेज जा रही है। क्योंकि आपने क्या करा, जैसे ही मंदिर की तरफ गए आप, अपना कदम बढ़ाया, तो आपकी इंद्रियां पवित्र हुई। इंद्रियां पवित्र होना शुरू हुआ तो उससे क्या हुआ, आपकी सुकृति बढ़ रही है, सुकृति बढ़ रही है तो आपका जो भगवान की तरफ रुझान है वो बढ़ेगा, है ना। इसीलिए भगवान को खुशी होती है। उनको कोई मतलब नहीं है कि आप उनको कितना प्रसाद चढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो, लेकिन क्योंकि आप भक्ति में सीरियस होने की कोशिश कर रहे हो, इसके कारण उनको खुशी होती है। और जब वो प्लीज हो जाते हैं तो उनकी मर्सी जो है वो आप बहुत अच्छे से रिसीव कर सकते हो। मर्सी तो भगवान की हमेशा ही है, हम रिसीव अच्छे से कर सकते हैं। तो उन्होंने बहुत देर सोचा, फिर बोला हाँ ठीक कह रहे हो ब्रजेश जी आप, है ना, ऐसे बोला उन्होंने मुझे। तो होता क्या है कि आउट ऑफ इग्नोरेंस, अब यहाँ पर कमिंग बैक टू दिस वर्स, ये बोल रहे हैं कि आउट ऑफ इग्नोरेंस तुम सोच रहे हो कृष्णा ऐसे ही तुम्हारे फ्रेंड है, कोई फ्रेंड, वो एक्चुअली सुप्रीम पर्सनैलिटी है ना। लेकिन शीला प्रभुपाद इसमें क्या बता रहे हैं परपट में, कि जब भगवान की मर्सी आती है ना, तो वो क्या करते हैं, वो अपने भक्तों से हर तरह की सेवा लेते हैं, है ना। अब वो सेवा ले रहे हैं इसका मतलब ये थोड़ी कि वो कमजोर हो गए। जैसे श्री रामचंद्र जी ने सारे वानरों से सेवा ली कि मेरे लिए पुल बनाओ। अरे जिस समुद्र को उन्होंने तुरंत सुखा देने के लिए अपना तीर निकाल लिया था, वहां पर पुल बनाने की भी जरूरत नहीं थी उनको, है ना। तो वो तो क्या करा, सब लोगों को सेवा में लगाने के लिए करा। ये भगवान की बहुत बड़ी मर्सी है ना। लेकिन क्योंकि उन्होंने सेवा में लगाया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अब्सोल्यूट नहीं है ना। शिला प्रभुपाद ये बता रहे हैं। और हमारे भागवतम में, हमारे श्रीमद् भागवतम में, श्रीमद् भगवत गीता में, अच्छा हाँ, आना, हरे कृष्णा बेटा। हेलो हाँ, आना। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा बेटा। जल्दी से हरे कृष्णा जोर के बोल दे, अंकल वो वेट कर रहे तेरी। बोल दे एक बारी। नहीं फिर चलो बोला, भागो यहाँ से। कोई क्लास बात नहीं, नहीं कंटिन्यू। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा बेटा। आई वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। जैसे ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, इनकी इनकी आवाज जब सुनने को मिलती है तो हमारी खुद की आत्मा पवित्र हो जाती है। थैंक यू प्रभु फॉर डूइंग दैट। ओके। सो क्या होता है, अब मैं वापस मैं आप लोगों को देख अपने भागवतम में से दिखा, सॉरी भगवत गीता में से दिखाता हूँ कि अलग अलग जगह पे भगवान ने क्या क्या बोला है। ठीक है। सबसे पहला वर्स हम लोग जो देखेंगे वो है 1855। भगवान इसमें कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वता ततो मा तत्वतो ज्ञात्वा विशिते तदनंतरम। क्या बोल रहे हैं कि ओनली बाय डिवोशनल सर्विस यू कैन नो मी, यू कैन नॉट नो मी बाय एनी अदर मीन्स। ठीक है। अब कैसे पता हम लोगों को, अब देखो इसमें तो भगवान ने बोल दिया है, इसका 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 प्रूफ क्या है। इसका प्रूफ ये है कि भगवान तो दुर्योधन को भी दिख रहे थे, है ना, पांडवों को भी दिख रहे थे एक्चुअली दुर्योधन। लेकिन क्योंकि दुर्योधन भक्त नहीं था, तो ही डिड नॉट अंडरस्टैंड, है ना। उसको समझ में नहीं आया कि ये भगवान है। आपको पता है, जब भगवान ने अपना विराट रूप भी दिखाया था, भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, तो सबने देखा, दुर्योधन ने भी देखा। दुर्योधन ने पता क्या सोचा उस वक्त, अरे यार मेरे को पता है सब लोग बोलते हैं ये कृष्ण मायावी है, तो अपनी माया कर रहा है, ये ना जादू कर रहा है, जादू है, जादूगर है ये ना। उसके बाद क्या हुआ, और काफी बार ऐसा हुआ कि कृष्ण ने उसको, उनको समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, हर बार उन्होंने सोचा है जादूगर है। लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार उसके दिमाग में आया था ये थॉट, यार लगता है सच में भगवान है ये। आपको पता है वो कौन सा इंसिडेंट था अर्जुन दुर्योधन के साथ, याद है, किसी को पता है? और मैं बताता हूँ क्या हुआ। आपको याद है जब दुर्योधन, सारी उनकी सेना की ऐसी तैसी हो रही थी, दुर्योधन वहां गया भीष्म पितामह के खेमे में, उनको बोला कि पितामह आप ना बहुत ही ज्यादा पार्शियलिटी कर रहे हो, आप अपने
उनको पांडवों को बहुत प्यार करते हो, तो आप क्या अपना नमक हरामी कर रहे हो, मतलब एग्जैक्टली ऐसे नहीं बोला, लेकिन उसका मतलब यही था कि भैया तुम उनको इसलिए नहीं मार रहे हो, मार पा रहे हो क्योंकि तुम चाहते नहीं उनको मारना। अब ये जब उन्होंने बोला, उनके क्षत्रिय उसको ललकारा, ही वॉज ए वेरी गुड पॉलिटिशियन, है ना, अब दुर्योधन वॉज एन एक्सेप्शनल पॉलिटिशियन। तो उसने जब उनको बिल्कुल भड़का दिया, उस वक्त उनको इतना गुस्सा आया, क्योंकि उन्होंने बोला यार मैंने अपनी सिर्फ इस राज सिंहासन के लिए मैंने शादी नहीं करी, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैं पांडवों के खिलाफ लड़ रहा हूँ इन लोग अपनी इस उस प्रतिज्ञा के कारण, फिर भी ये इस बंदे को शर्म नहीं है मेरे को ऐसा बोल रहा है। मतलब आप सोचो, उसको तो एहसान मानना चाहिए कि देखो आप पसंद नहीं है फिर भी आप उनसे लड़ रहे हो, लेकिन वो मान नहीं रहा था। उनको बहुत गुस्सा आया, उन्होंने बोला ठीक है कल मैं इन पांचों पांडवों को मार दूंगा, ये ले 5 तीर हैं, इन पांचों तीरों से कल के कल सारे पांचों पांडव मर जाएंगे। उस वक्त क्या हुआ, दुर्योधन को बड़ा खुशी हुई, लेकिन दुर्योधन को लगा यार अभी तो पूरी रात बची है, शाम हो रही है अभी तो, अब ये रात भर में इन्होंने मन चेंज कर लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उन्होंने कहा मुझे दे दो ये सारे पांचों तीर, मैं रखता हूँ। तो उन्होंने दे दिया। ठीक है, जैसे ही उन्होंने तीर दिया, ठीक है, वो लेके अपने खेमे में पहुंचा ही था, है ना, उसके 10 मिनट के अंदर अर्जुन आता है वहां पर। 10 मिनट मतलब वो पहुंचा ही है और अर्जुन आ गया। अब जैसे ही वो अंदर घुसा, अर्जुन ने उसने बोला अच्छा अर्जुन, क्या हुआ, तुम डर गए, है ना, तुम माफी मांगने आए हो ना, तुम्हें युद्ध नहीं करना है, माफी मांगने आए हो, ठीक है, आज तुम जो मांगो मैं तुम्हें दूंगा, है ना। तो एक्चुअली एक बार क्या हुआ था, जब ये लोग उसमें थे ना, अ, वनवास में थे पांडव, तो पांडवों ने एक बार दुर्योधन की जान बचाई थी, है ना। तो जान बचाने के लिए दुर्योधन ने बोला था कि मैं आपके लिए कोई एक एक बार आप कुछ मांगोगे मैं वो करूंगा, लेकिन इस बार उसने उसी के लिए बोल दिया कि तुम्हें कुछ मांगना है तो मांग लो, आज तो मैं कुछ भी दे दूंगा। तो जैसे ही उन्होंने बोला वैसे ही अर्जुन ने बोला मुझे वो 5 तीर दे दो जो आपको भीष्म पितामह ने दिए। जैसे ही उसने बोला उसको समझ में नहीं आया, बोले यार जो पहरेदार है उसको तक नहीं पता अंदर क्या हो रहा है, यार ये इसका खेमा इतनी दूर है, वहां से ये आया है मांगने के लिए, यार ये तो इम्पॉसिबल है। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम एवर दुर्योधन के दिमाग में आया था यार हो ना हो ये, देर इज ए पॉसिबिलिटी दैट ही इज भगवान, ही इज ईश्वर, ईश, है ना। उसके अलावा और उसका रीजन है ना, उसका क्या रीजन है कि हमारी मेंटल स्पेकुलेशन से हम भगवान को नहीं समझ सकते। वो क्या समझने की कोशिश कर रहा था भगवान को, अपनी मेंटल स्पेकुलेशन से, इसलिए वो समझ नहीं पा रहा था। यहाँ पर भक्त्या माम अभिजानाति जो भगवान ने बोला वो इसीलिए बोला है क्योंकि भगवान को ही वो थोड़े हैं, है ना, भक्त्या माम अभिजानाति। नाउ भक्त्या माम अभिजानाति से ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्स ये वाला है ना, इसमें भगवान कहते हैं, नहीं सॉरी, 9:11 में क्या बोलते हैं भगवान, बोलते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम। अवजानन्ति का मतलब होता है, मतलब जो लोग मुझे ना जान के भी नहीं जानते हैं, है ना, माम मेरे को, मूढ़ा कौन है, जो बेवकूफ हैं, क्या समझते हैं मुझे, मनुष्य मानुषिम तनुमाश्रितम। तो आश्रितम का मतलब होता है अज्यूम करते हैं। तो क्या अज्यूम करते हैं, वो अज्यूम करते हैं कि मैं मनुष्य हूँ, और इसीलिए मेरे को डिराइड करते हैं वो, है ना। परम भावम जानंतो मम भूत महेश्वरम, वो भूल जाते हैं कि मेरा जो नेचर है वो ट्रांसेंडेंटल है ना। अजानंतो का मतलब जानने का मतलब होता है जानंतो, अजानंतो का मतलब होता है नहीं जानते, ठीक है। एंड मम भूत है महेश्वरम, मैं कौन हूँ, भूत मतलब सारे के सारे जो सोल हैं, जितने भी सोल है उनका मैं महेश्वर, मतलब मैं उनका स्वामी हूँ। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। भगवान खुद ही कहते हैं कि फूल्स डिराइड मी व्हेन आई डिसेंट इनटू ह्यूमन फॉर्म। उन फूल्स में कौन है एक, उन फूल्स में है अपना दुर्योधन, है ना। दे डू नॉट नो माई ट्रांसेंडेंटल नेचर एज सुप्रीम लॉर्ड। अब अब आप लोगों को लग रहा होगा कि देन वो तो दुर्योधन की बात थी, लेकिन यहाँ पर दुर्योधन तो है नहीं, यहाँ पर तो सारे पांडव बैठे हैं। पांडवों को क्यों भगवान, पांडवों को भीष्म पितामह क्यों बोल रहे हैं कि भैया ये जो है, कह रहे हैं यम मन्य से मातुल्यम प्रियम मित्रम सुहृदम अकरो सचिदम दूतम सौहृदाथ सारथिम। कह रहे हैं कि भैया तुम्हें पता नहीं है कौन है, और किस लिए नहीं पता है, क्योंकि एक सेकंड कहाँ गया,
हाँ, कहते हैं बिकॉज इग्नोर आउट ऑफ इग्नोरेंस ओनली, आउट ऑफ इग्नोरेंस तुम नहीं जानते हो कि वो कौन है। अब ये लोग इग्नोरेंट नहीं है, लेकिन क्या है, ये एक तरीका है भीष्म पितामह को भगवान को ग्लोरीफाई करने का। भगवान कह रहे हैं चलो, तुम्हें पता है तुम्हारी जो इग्नोरेंस है वो क्या है, तुम उनको भगवान नहीं समझते हो, इसीलिए तुम उनके साथ इंजॉय कर पाते हो, मतलब तुम उनको अपना फ्रेंड समझते हो, उनसे कहते हैं मैत्री करते हो, मित्र हो उनके, जैसे अर्जुन उनका मित्र है, और उनको युधिष्ठिर को अपना बड़ा भाई मानते हैं ना। तो ये जो रिलेशनशिप भगवान का है वो कैसे आता है, बिकॉज ऑफ हिज मर्सी। तो एक्चुअली ये लोग हैं, इनको कवर किया हुआ है, लेकिन इनको माया ने नहीं कवर करा है, इनको महामाया ने, सॉरी, महामाया ने कवर करा है, मतलब योग माया ने, सॉरी नॉट योग, महामाया इज माया, योग माया ने कवर करा है। योग माया अर्जुन को देखने नहीं देती है कि ये जो मेरा फ्रेंड जो मेरा रथ चला रहा है ये सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है। अगर योग माया ये कवर ना करे तो कैसे अर्जुन भगवान को राइट जाने को बोलना होता है तो उसको राइट साइड पे लात मारनी होती है, पैर से टच करना होता है, लेफ्ट साइड के लिए लेफ्ट में करना होता है। तो आप सोचो अगर उनको उसको एकदम योग माया कवर ना करे तो वो रथ ही नहीं चलवा पाएगा भगवान श्री कृष्ण से, इसीलिए उसको करता है। और योग माया भी किसके अधीन है, भगवान श्री कृष्ण के अधीन। ठीक है, तो यहाँ पर इस उस इग्नोरेंस की बात करी हुई है। तो ये बात हम लोगों को समझनी बहुत बहुत जरूरी है। नाउ एक और चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि ये जो तीसरा एक और श्लोक है जो भगवत गीता में आता है 724, तो इसमें बताते हैं अनइंटेलिजेंट मैन, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अनइंटेलिजेंट मैन जो होते हैं वो क्या करते हैं, who do not know me perfectly think that I am supreme personality of Godhead Krishna was impersonal before and I have now assumed this personality। तो आप लोगों को ऐसे लोग मिले होंगे, वो सोचते हैं यार देखो ये जो ईश्वर है इसका कोई शेप नहीं है ना, ईश्वर का कोई आकार नहीं है, ईश्वर निराकार है। ये हम लोगों ने ज्यादातर जो धर्म है, ज्यादातर धर्म है इंक्लूडिंग क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, है ना, इवन इवन गुरु ग्रंथ साहिब में भी ये लिखा हुआ है ना, जो सिखिज्म है, इन सब में क्या बोला है, भगवान भगवान को जो ईश्वर है उसको निराकार बोला गया है। ठीक है ना, निराकार। अब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद क्या, सॉरी ना, श्रील भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धेय परम भावम अजानंतो माम अव्यन उत्तमम। भगवान खुद ही कह रहे हैं इसमें। ठीक है, कहते हैं ड्यू टू स्मॉल नॉलेज दे डू नॉट नो माई हायर नेचर, है ना, विच इज व्हाट, विच इज आई एम ए सुप्रीम, है ना। अब ये लोग जो होते हैं ये इम्पर्सनल इसलिए बोलते हैं, उनको लगता है भगवान क्या है, भगवान है निराकार। अब निराकार जो है उसमें प्रॉब्लम ये है, जैसे मेरे जो ब्रदर हैं वो भी मुझे उस दिन बता रहे थे, एक बार मुझे कह रहे थे मेरे भैया कि क्या है कि ये जो भगवान है ये निराकार है, लेकिन क्योंकि हमारी जो स्थिति है, जिस स्थिति में हम हैं, जिस इग्नोरेंट स्थिति में हम हैं, हम लोग भगवान के निराकार स्वरूप को नहीं जान सकते, इसीलिए भगवान आकार लेके आते हैं। वो जो ईश्वर है, जो शक्ति है, वो आकार लेके आ जाती है ताकि हमें दिखता है कि दो हाथ दो पैर हैं, और उनको देख के इट्स इजी फॉर अस टू रिलेट टू हिम, एंड दैट इज व्हाई ही कम्स। जबकि हमारे शास्त्र बिल्कुल उल्टा है। एक्चुअली में हमारे में क्या लिखा है कि भगवान जो है वो पर्सनल है, उनके दो एक्चुअल भगवान का जो रूप है वो दो हाथ दो पैर। और ये जो चीज है ये सिर्फ हमारे शास्त्रों में नहीं है। रॉक्सी भी मुझे बोल रही थी गॉड हैज मेड अस इन हिज ओन इमेज, ये बाइबल का मेन मेन वर्स है ये, कि गॉड हैज मेड अस इन हिज ओन इमेज, मतलब दैट मीन्स ही हैज एन इमेज। ऐसा तो नहीं बोला गॉड हैज मेड हिम इन हिज ओन फेवरेट इमेज दैट ही वांट टू शो पीपल ऑन, नहीं, उसने बोला गॉड हैज मेड अस इन हिज ओन इमेज, दैट मीन्स उनके भी दो हाथ दो पैर हैं, है ना। अब क्या हुआ, भगवान हमारे में शास्त्रों में क्या बोला है, भगवान के दो हाथ दो पैर हैं, वो पर्सनल है। लेकिन ये जो पर्सनैलिटी है ना, ये जो पर्सनैलिटी है, इसको इंसान को समझ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनको क्या लगता है मेरे भी दो हाथ दो पैर है,
मैं तो किसी काम का ही नहीं हूँ। मैं तो अपनी, मेरे घर, मेरे जो लाइफ में प्रॉब्लम्स है उससे ही नहीं मैं उबर पा रहा हूँ। सो भगवान के पास भी अगर दो हाथ दो पैर होंगे तो यार वो किस, क्या मतलब है, फिर मेरे जैसे ही हो गए फिर तो वो। ये भूल जाता है कि भगवान और हमारे में डिफरेंस है ना। भगवान विभु हैं, हम अणु हैं। अणु का मतलब होता है एटम। विभु मतलब बहुत बड़े हैं वो, हम बहुत छोटे हैं ना। उसको, तो भैया ने मुझे क्या बोला कि देखो तुम एक बार, तुम्हें भगवान के आकार से तुम डीटी वर्शिप करना शुरू करो। एक दिन तुम लोग, तुम्हें जब इतनी प्यूरिफिकेशन आ जाएगा तो तुम फिर डीटी वर्शिप छोड़ दोगे। तुम फिर उस अनंत को, जो एनर्जी है, उसको पूजने लग जाओगे। हमारे शास्त्रों में उल्टा दिया है कि आपको अगर भगवान की पर्सनैलिटी समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, आप विराट रूप का वो करो। विराट रूप क्या होता है? विराट रूप मतलब ये जो पर्वत हैं, है ना, ये मेरे, मतलब ये जो पेड़ पौधे हैं ये मेरे बाल हैं, है ना, ये सारी चीजें उन्होंने बता रही। ये जो नदियां हैं मेरी नाड़ियां हैं, भगवान ने बोला है। तो उनको लगता है कि भगवान निराकार है, ये जो नेचर है यही भगवान है। ठीक है, इसीलिए तो भगवान कहते हैं पहले तुम इसको पूजो, ये क्योंकि तुम्हारे लिए इजी है। और उसके बाद जब तुम बिल्कुल थोड़े प्योरीफाई हो जाओगे तब मैं तुम्हें भक्तों के सानिध्य में भेजूंगा, ताकि यू कैन एक्चुअली लर्न द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तभी तो शिला प्रभुपाद, आपने देखा होगा कहीं भी ट्रांसलेशन में उन्होंने ये नहीं यूज करा यूनिवर्स और ये सब नहीं यूज करा। क्या यूज करा है? सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। सुप्रीम भी नहीं यूज करा है, या सुप्रीम गॉड हेड भी नहीं यूज करा है, सुप्रीम गॉड भी नहीं यूज करा है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड यूज करा है। उसका रीजन ये है क्योंकि हमारी जो छोटी बुद्धि है ना, उसमें, उससे हम लोग इसको नहीं समझ सकते। और ये हम लोगों ने अभी आप उसी में दिखाया है ना, कि दो वर्सेस में हम लोगों ने देख लिया है कि हम लोग भगवान को ऐसे नहीं समझ सकते, है ना। लॉर्ड कैन ओनली बी नोन थ्रू हिज डिवोटीज, है ना। और प्रॉब्लम क्या है पता है? आप लोगों में से कोई बता सकता है कि वाई, ऐसा क्यों है? ये जो जड़ है, हम लोग भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं, इसका, इसकी जड़ क्या है? आप लोगों को पता है? कोई बता सकता है क्या जड़ है? हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं भगवान को। व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ इट? व्हाट इज द रूट कॉज? We not at that level, like not purified enough. हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और कोई? Our free will, Prabhuji, our free will is stopping यस, us from. यस, आवर फ्री विल, ये आवर फ्री विल कैन स्टॉप अस, यस, वेरी गुड। हमारी फ्री विल अगर हमें स्टॉप कर रही है तो इसका मतलब हमारी फ्री विल, हम मतलब हमारे फेवर में नहीं है, ये कह रहे हो ना आप? तो क्यों नहीं है हमारे फेवर में? उसका रूट कॉज क्या है? वो है आंसर हमारा इसका। No sense control. नो सेंस कंट्रोल, यस। जो सेंस कंट्रोल नहीं है वो भी कहाँ से आ रहा है? उसका क्या रूट कॉज है? Previous karma still with us. यस, बिल्कुल सही, प्रीवियस कर्मा। लेकिन जो प्रीवियस कर्मा हम लोगों ने करे हैं उसका क्या रूट कॉज है? We've उसका, forgotten our relationship with the God. यस वी फॉरगॉट, बट उसका क्या रूट कॉज है? How, व्हाई डिड वी yeah. फॉरगेट? व्हाई डिड वी फॉरगेट? और वही इसका रूट है। Ignorance. यस, इग्नोरेंस। एक्चुअली क्या है, भगवान जो हमारे जितने भी पूरे सब, एक्चुअली क्या है, ये जो हमें भगवान से ना, सिन, हमारा जो पाप है वो सेपरेट करता है। भगवान, भगवान से हम अलग इसलिए हैं क्योंकि हम पापी हैं। ठीक है, ये जो पाप है ये हमें भगवान से अलग कर रहा है। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, बाइबल, कुरान, सब में यही लिखा है। हमें जो ऊपर वाले से अलग करता है वो है पाप। ठीक है, और पाप का जड़ जो क्या है, जड़ क्या है? वो है इग्नोरेंस। तो ये जो श्रीमद् भागवतम अभी हम लोग क्लास सुन रहे हैं, ये इसका रीजन, इसका पर्पस ही यही है कि हम लोग ज्ञानन, ओम अज्ञान तिमिरान धस्से ज्ञानंजन शलाकया। ठीक है, अज्ञान का तिमिर, तिमिर मतलब अंधकार, अज्ञान का जो अंधकार है उसको ज्ञान के प्रकाश से हमें हटाना है। लेकिन हम नहीं हटा सकते क्योंकि ज्ञान हमारे पास है ही नहीं। ज्ञान जैसे, ज्ञान बहुत है हमारे पास, इन द सेंस हमारे पास क्या है? हमारे पास इंटरनेट है ना, हमारे पास पूरा वेदाबेस है। ठीक है, मतलब ज्ञान बहुत है हम लोगों के पास। लेकिन ये जो ज्ञान है, इसको ज्ञानांजन शलाकया, इस ज्ञान का जो दीपक है, दीपक है मतलब हमारे पास दीपक गोयल जी प्रभु जी भी है यहाँ पर, दीपक प्रभु जी भी है, लेकिन हमारे पास ज्ञान का दीपक भी है। लेकिन उस ज्ञान के दीपक को जलाने के लिए सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन है, वो होती है, एक क्वालिफिकेशन हमें चाहिए होती है, वो है गुरु का आश्रय। इसलिए तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर कोई सोच रहा है कि मैं खुद के ज्ञान के दीपक से, है ना, अपने अंधकार को, इग्नोरेंस वाले अंधकार को मिटा लूंगा, तो ही इज डम।
है ना। और ये डमनेस अगर आप देखो तो इंडिया में इतने सारे बाबा लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, अरे अरे भगवान के चक्कर में मत रहो, मैं तुम्हें दिलाता हूँ, है ना। अभी जैसे अपने कुछ ऐसे हैं बहुत ही प्रोमिनेंट गुरु हैं जो इतना अच्छा बोलते हैं, लोग पूरी दुनिया उनके फैन है, लेकिन वो खुलेआम बोलते हैं मैंने भगवत मेरा तो कोई गुरु है नहीं, गुरु के लिए मना कर देते हैं। और ये भी बोलते हैं मेरा कोई गुरु नहीं है और मैंने कोई शास्त्र भी नहीं पढ़े। अब जिसके जो अब बिना गुरु के आप ज्ञानांजन शलाकय, कैसे वो ज्ञान के दीपक को आप जलाओगे, है ना। वो जो आप ज्ञान के दीपक की बात कर रहे हो वो ज्ञान का दीपक है ही नहीं, वो रोशनी भी नहीं है, वो रोशनी का भ्रम है। कैसे, आप सोचो कि आपको सपोज आपकी आंखें बंद है, ठीक है, आप आंख बंद है, और अगर आप आंख बंद करके जब लाइट बंद कर देते हो तो आंख की पलकों के ऊपर अंधेरा आ जाता है, और लाइट जलाते हो तो बंद आंख में भी आपको लगता है कि कुछ आ रहा है, आ रहा है। लेकिन क्या उस बंद आंख से कुछ आप पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते। तो ये जो बाबा लोग बोलते हैं ना कि तुम आओ मेरे आओ, मैं तुम्हें मेडिटेशन कराता हूँ और मैं तुम्हारे ज्ञान के चक्षु खोल देता हूँ, इट इज एब्सोल्यूट स्टुपिडिटी। क्योंकि क्या है, यू कैन नॉट रीड एनीथिंग विद योर आईज क्लोज। आपको आभास हो रहा है कि लाइट है बाहर, लेकिन आप उस लाइट का क्या यूज कर सकते हो? आपकी आंख बंद है, कर लो, क्या यूज करोगे आप? कुछ यूज नहीं है उस लाइट का। आपको आभास भी हो गया कि हाँ लाइट है, लाइट है, लेकिन क्या करोगे आप उस लाइट का? कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप चलना शुरू करोगे ठोकर खा के गिर जाओगे। आप कुछ पढ़ने के लिए कोशिश करोगे, आपकी आंख बंद है, आप नहीं पढ़ पाओगे, कुछ नहीं कर सकते आप। क्यों? ज्ञानंजन शलाकया, वो जो ज्ञान का जो दीपक है सिर्फ गुरु जला सकता है। इसीलिए हमारी जो लाइफ है उसमें गुरु का होना बहुत, बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना गुरु के देर इज नथिंग यू कैन डू, नथिंग, है ना। इसीलिए कहते हैं कि लॉर्ड कैन ओनली बी नोन बाय डिवोटीज, है ना। और जो डिवोटीज को भगवान के बारे में पता है वो ही आपको बता सकता है ना। अगर आप एक उसके पास जाओगे, क्या बोलते हैं, कारपेंटर के पास जाओगे, बोलोगे यार एक काम करो, मेरे को ना मेरे लो इंटेस्टाइन में बहुत पेन हो रहा है, मुझे दवाई दे दो। एक कारपेंटर आपको कैसे दवाई देगा? उसको पता ही कारपेंटरी के बारे में हो, उसको नहीं पता मेडिसिन के बारे में, तो आपको कैसे दे देगा वो मेडिसिन? जिसको मेडिसिन के बारे में पता होगा, जिसने स्टडी करी होगी, बोनाफाइड होगा, वही आपको दवाई दे सकता है। इसीलिए अगर भगवान के बारे में जानना है तो उससे जानो जो भगवान को जानता है। लेकिन आजकल के जमाने में क्या हो रहा है, अगर मैं बताता हूँ आपको, सबसे ज्यादा भगवान के तत्व ज्ञान की बातें कब होती हैं? जब लोगों ने दो दो पैग लगा रखो और भगवान की बात करते हैं कि यू नो सुप्रीम ट्रुथ क्या है, ये है वो है। अब आप सोचो, आप एक, अभी क्या है, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, हम अज्ञान के तिमिर, अज्ञान के अंधकार को मिटाने की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर वो दारू पी के अज्ञान ज्ञान की दीपक को बुझा के अज्ञानता में घुस के दे वांट टू रीच गॉड। कैसे? नहीं कर सकते, है ना। जिस बंदे ने भगवान, और हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है, हम और हम लोग, मतलब हम लोग जो क्लास में उनकी नहीं बता रहा हूँ, मतलब मेजोरिटी लोग क्या करते हैं, भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में अगर हमारे दिमाग में आता है कि यार मेरे को ना इस सत्संग में जाना चाहिए, हम किससे पूछते हैं? हमारे दोस्त से। अरे यार मैं सत्संग में जाने की सोच रहा हूँ। ओके, अरे यार क्या सत्संग, तुम सालब क्या पुराने दकियानुसी बातें करते हो, हट, क्या करना जाके? और हम लोग मान जाते हैं। क्या करा हम लोगों ने? हमने कारपेंटर के पास जाके बोला कि यार मेरे को ना, वो मेरे को मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट कराना है, मेरा कर दे यार। क्योंकि देख, वो डॉक्टर भी मेरा हार्ट खोलेगा, तू भी मेरा हार्ट, उसके पास भी हथियार है खोलने के लिए, तेरे पास भी हथियार है, आ रही है ना। वो उसके पास छोटा स्कैल्पल है, तेरे पास बड़ी आ रही है। तू फटाफट मेरा हार्ट खोल दे और फिक्स कर दे मेरा हार्ट। कोई करेगा ऐसा? कोई नहीं करेगा। क्यों? उसको पता है कि इसकी औकात ही नहीं है। कारपेंटर की क्या औकात है हार्ट हार्ट ट्रांसप्लांट करने की? लेकिन जब भक्ति की बात होती है तो हम किसी के पास भी चले जाते हैं, भले ही उसको कुछ भी नहीं पता हो, भक्ति का भ भी नहीं पता हो, कुछ भी नहीं पता, एबीसीडी भी नहीं पता है। क्योंकि क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? अज्ञान का जो अंधकार है, जो रूट कॉज ऑफ एवरी मिजरी इन दिस यूनिवर्स इज अज्ञानता। और इस अज्ञानता को हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं? सिर्फ ज्ञान के दीपक से। क्योंकि आपको पता है कितना भी घुप अंधेरा हो, एक छोटी सी चिंगारी
बहुत छोटी सी चिंगारी भी पूरे अंधकार को चीर देती है, 1 सेकंड के लिए चिंगारी आती है, वो भी 1 सेकंड के लिए पूरे अंधकार को चीर देती है। तो आप सोचो अगर गुरु ने अपना मशाल जला दी तो सब कुछ साफ साफ दिखने लगेगा। तो हमें क्या करना है, हमें हमारी जो मेन प्रॉब्लम है इस लाइफ की वो है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस से हमें बचना है, और इग्नोरेंस से बचने का अम, एक ही रास्ता है इग्नोरेंस से बचने का। वो रास्ता है कि हम किसी भी तरीके से एवरी डे, नॉट मंडे टू फ्राइडे, नॉट ट्यूसडे, मंडे एंड थर्सडे, है ना, भागवतम नित्यम भागवत सेवया, उससे नित्य भागवत पढ़ने से क्या होगा, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, सारे जो अभद्र हैं वो नष्ट हो जाएंगे। नित्यम भागवत सेवया हम लोग रोज इसलिए स्टार्ट करते हैं, तो हम ये करते हैं, है ना। तो किस लिए बोलते हैं, क्योंकि अगर हम लोग रोज भागवतम पढ़ेंगे, है ना, तो क्या होगा, भगवान को हम लोग ये दिखा रहे हैं कि यार गॉड, आई एम एक्चुअली रियली सीरियस। ये जो मुझे समझ में आ गया है, सबका जड़ अज्ञानता है, और अज्ञानता का जो अज्ञानता को हटाने का, उस अंधकार को हटाने का रास्ता जो है वो क्या है, ज्ञान का जो प्रकाश है, जो ये श्रीमद् भागवतम जो शिला प्रभुपाद के सानिध्य में रह के हम लोग पढ़ रहे हैं, वो है। तो मेरे को प्लीज भगवान, मैं सीरियस हूं, मैं आई रीड एवरी सिंगल डे। अगर मेरे को 2 मिनट में 2 मिनट भी मिल रहे हैं ना रीड करने के, आई विल रीड फॉर 2 मिनट्स। पूरा दिन, पूरे पूरे ना 5 5 6 6 10 10 घंटे पढ़ने को नहीं बोल रहे हैं, एवरी डे। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि आपने श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता का वर्ष ना पढ़ा हो। अगर हम ऐसा करेंगे तो जो ज्ञान का दीपक है ना, उसमें एक एक बूंद हम लोग, उस दिए को जल, एक बार जल गया है वो, उसमें हम लोग घी डालते रहेंगे बस। उससे क्या होगा कि वो दिया ज्यादा दिन तक जलेगा। और मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ, आप 1 हफ्ता छोड़ दोगे, 2 हफ्ते छोड़ दोगे, सब कचरा हो जाता है। आप लोगों को भी पता है, मेरे को भी पता है ना। तो प्लीज कोशिश करें कि हम लोग इस अज्ञानता, जो हमारा हर चीज का जो जड़ है, उसको हटाने के लिए हम कितने सीरियस हैं, वो उस पर डिपेंड करेगा कि आपके पास भगवान की कितनी मर्जी आएगी, है ना। भगवान कहते हैं यू टेक एक स्टेप मेरी तरफ। लास्ट जो क्लास थी उन्होंने दी थी अपने मिथुल प्रभु ने, उन्होंने बोला था क्लियरली कि एक स्टेप आप लेते हो भगवान की तरफ, भगवान भी एक ही स्टेप लेते हैं, लेकिन भगवान का एक स्टेप मिलियन स्टेप्स के बराबर होता है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें भगवान की मर्सी चाहिए तो सब लोगों को क्या करना चाहिए, दिन नित्यम भागवत सेवया। और ये जो हम लोग भगवत गीता श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, आप लोग इसको अपने दोस्तों को, सब लोगों को ये जो लिंक है डिस्ट्रीब्यूट करो, उनको बोलो कि हम लोग मंडे और थर्सडे श्रीमद् भागवतम करते हैं इस समय। अगर किसी जिसको भी ज्वाइन करना है, इंडिया में किसी को ज्वाइन करना है, सबको दो ये लिंक, है ना। जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा लोगों को उतने ज्यादा लोगों को इस पढ़ाई से फायदा होगा। तो हम लोगों को अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। सो विल स्टॉप हियर। ग्रंथनाथ श्रीमद् भागवतम की जय। हाँ हाँ, दीपक प्रभु, आना क्या बोल रही है। हेलो बेटा। Say hello, uncle. Hello, Prabhuji. हरे कृष्णा बेटा। What is your question? Tell. जल्दी speak करो. After Prabhuji have to go then. ना ना, बोलो बोलो, यस बेटा, Your टेल मी question. व्हाट्स योर क्वेश्चन बेटा। I have coins. यू हैव व्हाट। What? Coins. She have coins. यू हैव कॉइन्स, ओके ओके, सो व्हाट डू यू वांट टू डू विद द कॉइन्स बेटा। I want to buy toys. यू वांट टू बाय टॉयज, ओके। What was the other question about Prabhuji? Ask that question. I want to. No, what Prabhuji don't have. Huh? You don't want to ask that question? Okay, don't worry. आस्क मी प्रभु, यू टेल मी। कुछ नहीं, ऐसी मन नहीं कहती. Prabhuji also don't have hair like you. हाँ बेटा, दिस इज आई डोंट नो, Krishna is doing some sort of magic. He realizes that your papa doesn't have hair because he's got a lot of bhakti. So Krishna wants to give me bhakti as well. I'm No, I losing don't my have hair. bhakti. I don't have bhakti at all. Hare Krishna. Thank you, beta. So sweet. Hmm. Anyway, Granthra Srimad Bhagavatam ki jai. Anybody has any questions, any comments? One question, Prabhuji. Yes, please. Say when we do association, suppose we recommended we should do devotee association.
but sometime we have like our old friends. We believe they are good people and we can associate with them. Okay, हाँ and some okay, we say for example we do always healthy talks, nothing, no हम्म rubbish, no हाँ stupid talks. So that's why we sit. But then they start talking about ISKCON, but they say, okay, ISKCON is a negative thing about this. ये So what is my stand in this? Should I look, I've been in this situation, but I was told that I didn't say anything. I didn't argue with that person. हम्म I just listened to him, and I said, okay, that is your review. So, but I didn't argue or say anything. So, like, what should we do in this situation? good, very good question, Prabhu, very important, I think. So I मैं had आप answered all his questions, yeah but the way the way he was speaking, because the way he normally talks with very authenticating way, like very loud also. Some people हाँ have हाँ like हाँ the way of authority authority. They think they know everything, and हम्म they are a bit loud also. So, हाँ and ठीक है we were in a group, but I didn't feel, हम्म because if I answer him, it may get confronting situation हम्म and we go in the wrong way rather than we solve the problem. It may get worse. So, ठीक है मैं आपको मेरा बता सकता हूँ प्रभु व्हाट आई हैव मेरे को भी ऐसा हुआ है बहुत बार ऐसा हुआ है आई हैव बीन इन सिचुएशन सिमिलर सिचुएशन मैं आपको व्हाट आई डिड वो मैं आपको mm, बता सकता हूँ एक्चुअली पहले तो डिपेंड करता है कि वो किस सर फॉर एग्जांपल अभी मैं परसों नॉट परसों वाज नहीं सॉरी मंडे को मैं किसी से बात कर रहा था उन्होंने मुझे उनको मैंने ऐसे ही बोला पॉइंट वहां रहते हैं हॉपर्स क्रॉसिंग में रहते हैं मैंने उनको बोला प्रभु मैंने उनको बोला अरे आप ना आया करो हमारी क्लासेस होती है भगवत गीता की तो उसने हाथ जोड़ लिया ऐसे बोले नहीं यार इस्कॉन से मेरे को कुछ लेना देना नहीं है मैंने रिसर्च कर ली है इस्कॉन पे mm, और इट इज द वर्ड्स इट्स ब्रेन वॉश करते हैं ये करते हैं वो करते हैं और ये है ये खराबी है उसमें वो खराबी mm, है ना ऐसे ऐसे बोला तो मैंने उनको बोला कि ओके तो ये आपका एक्सपीरियंस खराब है खराब उसका आपका फिर उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी बताया बोले किस कुछ डिवोटी के साथ वो मिलते थे और उन्होंने उनको mm, बहुत परेशान कर दिया डिवोटीज ने ना बोल बोल के तो उन्होंने बोला इसलिए मैंने तो बिल्कुल फिर मैंने जब रिसर्च करी तो मुझे पता चला यार ये ऑर्गेनाइजेशन तो बिल्कुल ही वैसी है अब वो क्या उल्टी सीधी चीजें बोलने लग गया तो मैंने mm, उनको बोला एक मिनट बिफोर यू गो हेड पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आई एम ए वेरी स्ट्रॉन्ग आई एम ए वेरी लॉयल एंड फेथफुल है ना ISKCON पर्सन devotee, yeah, और ऑफ फॉर person, इस्कॉन है ना yeah. तो ये मेरा जो बिलीफ है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और तो प्लीज आप थोड़ा सा ना आपको अगर कुछ अच्छा नहीं लगता है तो आप मुझे बता दो कि नहीं अच्छा लगता है बट डोंट गो इनटू ग्रॉस डिटेल्स Correct. क्योंकि और दूसरी चीज मैंने कहा सिर्फ आपने नहीं करा रिसर्च मैंने भी करा हुआ है रिसर्च फिर मैंने उनको ये भी बोला मैंने कहा आपका जो बेटा है उनका जो बेटा है वो भी अराउंड 6.5 7 साल का है तो मैंने कहा आपका बेटा कौन से स्कूल में जाता है तो उन्होंने बोला ये वाले स्कूल में जाता है तो मैंने उनको बोला उस स्कूल में आपको पता है उस स्कूल में एक टीचर था जिसको उस चाइल्ड को उसने कुछ प्रॉब्लम कर दी थी उसके चक्कर में उसको है ना तो उसको ना निकाल दिया था स्कूल से ठीक. तो उन्होंने बोला हाँ मुझे पता है तो मैंने कहा एक काम करो आप बच्चे अपने बेटे को घर पे बिठा लो Mm, है ना बोले क्यों बोले ऐसे स्कूल में क्यों भेज रहे हो जहाँ पर ऐसे ऐसे टीचर्स हैं बंद कर दो उसकी एजुकेशन आप घर पे पढ़ाओ उसको बोले mm. ऐसे थोड़े होता है प्रभु नहीं प्रभु नहीं ऐसे थोड़े होता है ब्रजेश ये एक्चुअली हाँ, टेम्पल के वन लिए ऑफ होता इंसिडेंट था तो मैंने कहा वंस ऑफ नहीं है आप एक काम करो गूगल पे जाओ और ये टाइप करो कि हाउ मेनी टीचर्स इन हाउ मेनी कंट्री इन ऑस्ट्रेलिया में टाइप करो कि उन्होंने है. क्या क्या कर्म करे है ना अगर आपको इतना प्रूफ मिल जाएगा कि आपको अपने बच्चे को घर पे बिठा सकते हो आप मैंने कहा देर इज नो ऑर्गेनाइजेशन इन दिस होल एंटायर वर्ल्ड Mm, इंक्लूडिंग एनी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जहां पर कुछ ना कुछ गलतियां ना हुई हो लोगों से mm. अल्टीमेटली वी आर ऑल ह्यूमंस You are human being. I was about to लेकिन say. जस्ट बिकॉज आपने कुछ गलत पढ़ लिया है आपने कुछ गलत सुन लिया है दैट डजंट मीन द होल ऑर्गेनाइजेशन इज स्टूपिड द द मोस्ट इंटेलिजेंट मैंने उनको बोला ये जो मैंने बोला मैं बता रहा हूँ मैंने उनको बोला Mm, मैंने कहा द मोस्ट इंटेलिजेंट cream of India mm. in terms of every intelligence. You can name it. Yeah. Psychological intelligence, IIT, the most successful people in India, they have full faith in ISKCON.
So you're telling me, ऑलमोस्ट इन इस्कॉन। हाँ, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा यू टेलिंग मी दैट मेरे और आपके जैसे एवरेज आईक्यू वाले बंदे, वी नो मोर, वी कैन डू मोर रिसर्च देन दोज पीपल हु हैव डन डबल पीएचडी एंड they have done books, they have written books on psychotherapy and things like that, and they believe in ISKCON. Do you think we are better than them? Do you think we can ever do any research better than them? मैंने कहा पीएचडी का पी वाली भी रिसर्च हम लोग नहीं कर सकते, है ना? एंड you're telling me that you have done a research. मैंने कहा I'll tell you something. I will put right now, मैंने उनके सामने बोला, मैंने कहा I will do a research for you right now on Google. What is why cocaine is good for me? 11 पेजेस थे प्रभु, 1 मिलियन रिजल्ट्स आए, उसमें लिखा था कि कोकेन इज गुड फॉर मी। मैंने कहा देख रहे हो, तो कोकेन इज ढूंढोगे गुड। वही मिलेगा। तो मैंने कहा हाँ, मैंने कहा कोकेन इज गुड फॉर यू, गो एंड बाय कोकेन एंड गिव इट टू योर चाइल्ड। मैंने कहा इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू डन रिसर्च, you are no one, you have no authority to do research. If you want to do research, you sit with someone who can actually do research. मैंने उनको ये भी बताया, मैंने कहा देखो मैं ये नहीं कहता कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है इट इज एक्सेप्शनल, कुछ उसमें गलत नहीं है। सब ऑर्गेनाइजेशन दे आर रन बाय ह्यूमन बीइंग्स, है ना? एंड वी विल मेक मिस्टेक एंड वी आर मेकिंग मिस्टेक, बट दैट डजंट डिफाइन हु आई एम। ठीक है, वन पर्सन किल्स अनदर पर्सन। अगर सड़क पे रोज एक्सीडेंट होते हैं, आप क्यों जाते हो सड़क पे? फिर आप घर पे बैठो, आप अपनी गाड़ी चलाना बंद कर दो, रोज एक्सीडेंट हो रहा है ना, नहीं हो रहा है, क्यों जाते हो आप बाहर? मैंने कहा दिस नॉट हाउ यू डील विद लाइफ। मैंने कहा ठीक है, आप अपनी फेथ के लिए करो, मैं अपनी फेथ के लिए करता हूँ। एंड अनदर वन थिंग आई वांट टू टेल यू, मैंने उनको ये बोला, मैंने वन थिंग आई वांट टू टेल यू इज प्लीज डू नॉट डिसरेस्पेक्ट माय बिलीफ। यू कैन क्वेश्चन माय बिलीफ बट डोंट डिसरेस्पेक्ट माय बिलीफ, क्योंकि दैट इज नॉट नाइस। मैंने कहा अगर मैं, मेरे लिए जो ये ऑर्गेनाइजेशन है मेरे पेरेंट्स के बराबर है, अगर मैं आपके पेरेंट्स की यहाँ पर इंसल्ट करता हूँ, यू वोंट लाइक इट, I won't like it as well. I'm not saying that you're not doing it. I'm just saying कि please in future आपको मुझसे क्वेश्चन पूछना है, आप क्वेश्चन पूछो, बट रेस्पेक्टफुली पूछो। आपको कोई भी डाउट हो मेरे से पूछो, रेस्पेक्टफुली पूछो। आप ये और उल्टी सीधी चीजें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोल बोल के यू आर गेटिंग, आपका जो पोजीशन है मेरे दिल में वो नीचे हो रही है, तो प्लीज मेरे को वो नहीं चाहिए। आप आपको आपको नहीं पसंद है इस्कॉन, कोई बात नहीं, आप दूर रहना चाहते हो, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? आप मेरे से एज ए ब्रिजेश बात करो, डोंट टॉक टू मी एज ए डिवोटी कि मैं डिवोटी, ये मत सोचो। आप मुझसे नॉर्मल बात करो, आप काम से काम रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे लिए लेकिन आप वैसे के वैसे रहने वाले हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्लीज जैसे हम, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे माँ बाप की रिस्पेक्ट करे, आप मत करो। और ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन है, देर इज सम ऑब्जेक्शन है, उससे आप रेस्पेक्टफुली पूछो, हम लोग बैठ के बात करेंगे। लेकिन ये उल्टी सीधी चीजें बोलना और एक्यूजेशन करना, ये थोड़ा सा इट्स नॉट राइट। तो ऐसे बोला था मैंने, बट ऑब्वियसली डिपेंड करता है आपका सिनेरियो कैसा है दीपक प्रभु, है ना? बट नहीं, ऑब्वियसली डोंट गेट ऑफेंडेड एज वेल, बिकॉज सम पीपल, जैसे इसमें कहते हैं ना, सिर्फ भक्ति जान सकते हैं भगवान को, आई सुकृति एग्री। नहीं है लोगों के पास। वो उसके बाद वो भाई साहब बोलने के बाद वो मेरे पैर छूने लगे, अपोलोजाइज करने लगे। मैंने मैंने कहा, भाई मैंने कहा डोंट वरी, दैट्स ऑल, जो आपने बोलना था अब तो बोल ही दिया है। हाँ, नहीं कोई अभी बात पैर नहीं। पैर छूने से क्या होने वाला है। हाँ नहीं ठीक है, अगर उसने पैर भी छुए तो एटलीस्ट उसकी जो सुकृति है उसको मिलेगी, क्योंकि उसने अगर उसका जेन्युइन वो था कि हाँ ठीक है, ये बंदा यू करना चाहता है, मतलब ही इज जेन्युइनली फीलिंग कि यार मेरे को दीपक को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, भले ही मैं इस्कॉन के बारे में कुछ सोचता हूँ, तो भी उसको स्वीकृति मिल गई है, कोई बात नहीं, दैट इज अ गुड थिंग। बट ऑब्वियसली वी डोंट हैव टू क्रिएट प्रॉब्लम, नहीं क्रिएट करनी है हम लोगों को, क्योंकि क्या होता है आपको पता है, हम लोगों को अपनी बैटल्स खुद ही चूज करनी चाहिए। जी। आपको पता है वो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, शायद आई थिंक वो थे सनातन गोस्वामी के शिष्य थे। सनातन गोस्वामी के पास एक आदमी आया डिबेट करने के लिए, तो उसने ढूंढा, किसी ने बताया सनातन गोस्वामी बहुत जब बड़े वो हैं, डिबेटर है, मतलब बहुत ज्यादा नॉलेज है उनको। तो वो हम्म। क्या करता था, पूरी इंडिया में घूमता था, सबसे लिखवा लेता था, भैया तुम हार गए हो, ये लो मेरे को लिख के दो कि मैं हार गया हूँ इससे। तो सनातन गोस्वामी के पास गया, बोले मेरे को आपसे डिबेट करना है। बोले क्यों करना है? तो उन्होंने बोला कि यार मेरे को जो हार जाता है मैं उससे लिखवा लेता हूँ कि मैं हार गया हूँ। तो बोले हम्म। इसमें डिबेट की क्या लिखने की बात है, मैं लिख देता हूँ तुम्हें। तो उन्होंने सनातन गोस्वामी ने लिख दिया कि हाँ मैं इससे हार गया, साइन वाइन कर दिए। हम्म। तो निक खुश हो गया, वो बोले, ठीक है, तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, चला हम्म। गया बाहर। तो बाहर उनके शिष्य मिल गए, आई थिंक इट वाज रघुनाथ दास गोस्वामी या रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, इन दोनों में से कोई था नहीं। तो उन्होंने, नहीं मेरे हम्म। को याद नहीं है कौन था डिसाइपल, तो वो बाहर मिल गया उनको। तो उन्होंने बोला अरे आप कौन हो? तो उन्होंने बोला आपके गुरु, आप ये आपके गुरु हैं? बोले हाँ।
बोले देखो मैं इनको शास्त्रों में हरा के आ रहा हूँ, ये रहा इनका साइन। बोला ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बोले नहीं नहीं उन्होंने साइन करा देखो ना। तो उसने बोला मेरे से करो। तो फिर उन्होंने 1 घंटे के अंदर उनको हरा दिया। तो वो समझने लगा यार ये इसका शिष्य है, एकदम यंग है यार, 21 साल का बंदा, इसने मेरे को हरा दिया। यार फिर इसका गुरु क्या होगा, फिर उसने मुझे क्यों नहीं हराया। तो वापस अंदर गया वो। हम्म। उसने दंडवत प्रणाम करा उनको, सनातन गोस्वामी। बोले मेरे को माफ कर दो, मैंने आपसे ये करा, ये आपका शिष्य है, इसने मुझे 1 घंटे में हरा दिया। और वो निकल गया वहां से। उन्होंने, सनातन गोस्वामी ने अपने शिष्य को बुलाया, बोले निकल जाओ यहाँ से, आज मैं हम्म। त्याग रहा हूँ। बोले तुम मतलब इतने घमंड आ गया तुम में, तुम्हारे पास इतना समय है कि तुम हम्म। भक्ति छोड़ के किसी से डिबेट कर रहे हो। हाँ, ये सही नहीं, बात। मैंने वहां साइन करके दे दिया है। अब हम्म। तुम एज ए डिसाइपल तुम्हें यही नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा क्या मूड है, तो निकलो यहाँ से, उनको निकाल। हाँ। है ना। तो ट्रू। ये जो इंसिडेंस था, इससे हमें ये पता चलता है कि हमें वी शुड, वी शुड वेस्ट आवर टाइम इन स्टूपिड थिंग्स। कई बार ऐसे लोग होते हैं जो, जिनसे जिनके जिनके सामने मैं चूं भी नहीं करता हूँ, कुछ किसी भी हाँ। भक्ति की कोई बात ही नहीं करता हूँ, बिकॉज इट विल नॉट डू एनी एनी गुड। डू एनी हार्म, नॉट डू एनी गुड। हाँ, तो उनको हम लोग, सुधर वी हैव टू वो पिक वैसे ही रहेंगे। बैटल्स। डोंट वेस्ट आवर टाइम, डोंट वेस्ट। है हम्म। ना। और आपको पता होगा ना, नाइन्थ नाइन्थ ऑफेंस जो है, टू टू हाँ। ग्लोरीफाई द होली नेम, टू नॉन, मतलब पीपल हु आर नॉन डिवोटीज, इन द सेंस कि जो लोग हरि नाम का उपहास करते हैं, उनके सामने हरि नाम की तारीफ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो फिर वो क्या करेंगे, वो अपराध करेंगे हरि नाम के प्रति, तो वो अपराध के कारण वो और पीछे चले जाएंगे भक्ति में। और क्योंकि आपकी वजह से उन्होंने अपराध करा है, आप भी भक्ति में पीछे चले जाओगे। सही तो हम बात। लोग को क्या करना चाहिए, थोड़ा सा ना एक बैलेंस बना के रखना चाहिए, हाथ जोड़ के। बोले देखो मैं मानता हूँ, ठीक है, हम्म। और मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आप अपनी लाइफ जियो, मैं मेरी लाइफ जी रहा हूँ। बस बहुत बढ़िया, कोई हम्म। टेंशन नहीं। वो मुझे बोलता कि, वो मेरा फ्रेंड बोलता है कि तुमने अपने बच्चे को वेजिटेरियन बना रहा है, उसकी क्या गलती है। यार गलती थोड़े है उसकी, वो तो उसकी वो है, इट्स हिज फॉर्च्यून। तो बोलता है हम्म। ऐसे कैसे, बोल रहे कि तुमने अपनी जवानी में सब कुछ कर लिया, अपने बच्चे को ऐसे क्यों कर रहे हो। मैंने कहा एक काम करो, तुम सिगरेट पीते हो, तो ये तुम्हारा बेटा 7.5 साल का है, उसको सिगरेट पिलाओ अभी। बोले नहीं हाँ, अभी नहीं। मैंने कहा कब पिलाओगे फिर। बोले मैं तो नहीं पिलाऊंगा, उसकी खुद की मर्जी होगी। मैंने कहा कब होगी उसकी मर्जी। बोले जब 18 साल का हो जाएगा। तो ठीक है, मैंने कहा इसलिए मेरे बेटे को भी मैंने मना कर रखा है, जब 18 साल का हो जाएगा उसको खाना होगा, मीट खा लेगा। फिर कुछ नहीं बोला वो। मैंने कहा देखो, बस। हम लोग जब तक हमारे बच्चों को समझ नहीं है, जब हम अपने बच्चों को एम वाली मूवी, मैच्योर्ड ऑडियंस वाली मूवी नहीं देखने देते हैं हम्म। ना, हम उनको मीट कैसे खिला सकते हैं। मैंने कहा कोई ऐसी चीज जो मुझे लगता है गलत है हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारी फ्यूचर लाइफ के लिए बहुत गलत है, उसको मैं क्या, और मेरे बच्चे को कैसे बोलूं मैं चूज कर ले, जब मैं उसको मूवी चूज करने नहीं दे सकता हूँ। तो मैं उसको खाना कैसे चूज करने दूं। आई हैव टू चूज फॉर हिम। बट वेरी। ही इज ग्रोन अप, वंस ही इज 15 years old, देन अप टू हिम क्या करना है उसको। तब तक मेरी ये जॉब है कि मैं उसमें इस तरह के संस्कार डालूं कि ही कैन आइडेंटिफाई व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। उससे पहले इट्स माय ड्यूटी। मैंने कहा आपका 5 साल का बेटा है, यू कैन नॉट गिव हिम अ चॉइस, यू कैन नो नॉट यू लेट हिम डू डोंट। व्हाट। उसके अभी मैं 2 क्लासें मैंने सुनी अभी। एक चैतन्य चरण प्रभु की थी, एक आज मोग लीला प्रभु की सुन रहा था मैं। हम्म। सॉरी, ये लंबी तो नहीं होगी क्लास, और लोगों नहीं नहीं को नहीं, बोलिए बोलिए तो। बोलिए बोलिए। तो चैतन्य चरण प्रभु कहते हैं कि हमारा रिलेशनशिप एक एज तक, जब तक बच्चे टीनेजर नहीं हो जाते, हम्म। तक पेरेंट्स का रिलेशनशिप उनके साथ वर्टिकल होता है। बिल्कुल सही बोला। वर्टिकल रिलेशन में आप उन्हें कहोगे बैठ तो वो तो बैठेंगे। बैठेंगे, हाँ। आप उन्हें कहो खड़े हो तो वो खड़े होंगे। आप उन्हें हाँ, कहो पानी पी तो वो पियेंगे, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट इज देयर गुड एंड बैड। वी एग्जैक्टली हैव राइट, वर्टिकल एग्जैक्टली राइट। रिलेशन। हाँ। व्हेन यू बिकम टीनेजर देन इट स्टार्ट कमिंग टू हॉरिजॉन्टल रिलेशन। हाँ, और ऐसे एग्जैक्टली राइट। अब मोगलीला प्रभु was telling consciousness about like how meat eating affect consciousness. हाँ तो वो तो एक लाइव एग्जांपल बता रहे थे, अपना ही बता रहे थे वो तो पर्सनली लेक्चर हाँ में। तो मैं यूएस में पहले वो काम करते थे, हाँ तो कहते वहां पे मेरी कुलीग होती थी। हाँ वो नॉन वेजिटेरियन थी, उसका बेटा हाँ बीमार हो गया था। हाँ तो उसने कहा कि तुम कृष्णा से प्रे करो मेरा बेटा ठीक हो जाए। हाँ तो फिर मोगलीना ने कहा मुझे बदले में क्या देगी। हाँ उसने कहा बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो हाँ उन प्रभु ने कहा कि मैं तुमसे तेरी बेस्ट चीज जो तुझे सबसे फेवरेट तेरा फूड है ना, वो छोड़ना पड़ेगा तुझे मेरे लिए। तो उसका फेवरेट फूड ऑफ कोर्स नॉन वेज था, तो उसने कहा मैं छोड़ दूंगी कोई नहीं। तो मोगलीला ने प्रेयर की तो वो कृष्णा कृपा से ठीक हो गया उसका बेटा। हाँ। उसने मीट खाना छोड़ दिया। हम्म। तो वो प्रभु बताते कि 2 वीक्स में शी
टोल्ड प्रभु कि शी बिकेम सो काम, एंग्जाइटी उसकी चली गई, शी ऑलवेज फेल्ट पीसफुल, बिकॉज आप किसी को खा रहे हो, दैट एनर्जी गोज इन योर बॉडी, या 100%, हंड्रेड एंड परसेंट वो आपको वाइब्रेशन क्रिएट करती है अंदर जाके। बिल्कुल करती है। तुम किसी को डेड बॉडी को खा रहे हो, यू गोना गेट द कॉन्सिक्वेंस, बिल्कुल आपकी कॉन्शियसनेस इफेक्ट होगी ही होगी। दैट्स बिल्कुल व्हाई होगी। इन दिस वर्ल्ड हर थर्ड पर्सन नीड साइकोलॉजिस्ट। दैट्स करेक्ट, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। वेस्टर्न कंट्री हैव टू biggest people, one lawyer and one psychologist. दैट्स The करेक्ट, सबसे ज्यादा पैसा जो CEOs कमाते are हैं। the best here. कि उसका रीजन ही ये है क्योंकि हम लोग गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं। कह रहे हैं ना कि मैंने बोला ना प्रभु, अज्ञानता, अज्ञानता हाँ, इज द की। और अज्ञानता, ये सारी तमोगुण के काम होते हैं ना, जिससे अज्ञानता बढ़ती है। तमोगुण का मतलब तमह का एक्चुअली मतलब मकसद, मतलब ही अंधेरा होता है। तो आप जितना तमोगुण का काम करोगे, दारू पियोगे, आप वो खाओगे, मीट खाओगे, तो आपकी कॉन्शियसनेस नीचे जाएगी। इसलिए इन लोगों को, इन चीजों को महापाप बोला गया है हमारे शास्त्रों में। हाँ, इसलिए नहीं कि यार तुम लोग, वो बोल रहे थे, प्रभु बोल रहे थे, वो जो बंदा था वो मुझे बोल रहा था कि यार तुम लोग ना बहुत वो हो, क्या बोलते हैं, हर चीज में तुम्हें रोक टोक, रोक टोक। रेगुलेटेड ज्यादा हूँ। मैंने वो बांध रखा है तुम लोगों ने, सब लोग। हाँ, मैंने कहा बांध रखा नहीं है, हम लोग फ्री हैं। बोले कैसे? मैंने कहा ये 15-15 मिनट में तू बाहर जाके सिगरेट पीता है ना, फिर भी हाँ, नहीं जरूरत पड़ती जाने की। आई एम फ्री फ्रॉम दैट वाइस। यू आर नॉट फ्री, यू आर बाउंड। तू चाहे भी तो भी तू अपने आप को नहीं रोक सकता। रोक सकता है क्या? बोले नहीं। मैंने कहा तो कौन बंधा हुआ है, मैं कि तू? बोले हाँ यार सही बोल रहा। आप किसी डिवोटी से मिलना, वो ऑल डे, एक डिवोटी ऑल हाँ डे सुबह से शाम तक, देखो हर डिवोटी नॉर्मली सुबह मंगला के टाइम उठ जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में चैंटिंग करते हैं, हाँ सारा दिन काम करते हैं। यू आई आई नेवर सीन माई सेल्फ, आई हाँ नेवर सीन माई सेल्फ टायर्ड कि मुझे झपकी भी आ रही हो दिन में। हाँ 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 ठीक है ना? हाँ। दैट्स मिरेकल। आई थिंक दिस इज जस्ट साइड इफेक्ट ऑफ दैट इज भक्ति, करेक्ट, दैट इज साइड इफेक्ट ऑफ भक्ति। that you charge your battery early in the morning so much दैट्स that करेक्ट, it will last you till end of the day. दैट्स आप करेक्ट। किसी भी ऐसे बंदे को बिठा लो, उसको 3 बजे उठा दो, और वो हाँ ना 12, वो ना 8 बजे ही सो जाए सुबह के। हाँ, गारंटी, 100% एग्री विद यू प्रभु। तो ये चीजें ना, कहते हैं मेलेडी खाओ खुद जान जाओ। जब तक खुद जान खाओगे नहीं तब तक कैसे समझ में आएगा, है नहीं ना? आएगी, सही कह रहे हो। हाँ, चलो, वेरी हरे नाइस, गुड कृष्ण प्रभु, डिस्कशन। फॉर द योर हेल्प टुडे। नहीं नहीं प्रभु, एनी तुमने टाइम। सबको ज्यादा लंबा खींच दिया लग रहा है नहीं नहीं रात को। प्रभु, आपके क्वेश्चन से क्या होता है, थोड़ा और क्लैरिफिकेशन होता है प्रभु, है ना? हाँ, कई बार थोड़ा अभी ये सिचुएशन आती रहेंगी, तो हम हाँ फिर हमें डिसाइड करना है कि कब बोलना है, कब नहीं बोलना हाँ, बस और क्या, अपना 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 डिसीजन है ना? और कभी है। ज्यादा तो वो तो अपन पर्सनली बात कर लेना प्रभु, ऐसा हो रहा है क्या करें, है ना? कोई दिक्कत हाँ, ही नहीं। हम लोग एक एग्जैक्ट, दूसरे की हेल्प कर सकते हैं ना, इसलिए, करेक्ट है ना? चलो, करेक्ट। हरे ग्रंथराज कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। हरे जय। कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय।